मैं आपके मन को कभी जज नहीं कर सकता हूं, मैं आपके मन को जांच नहीं सकता हूं, क्योंकि आपका मन आपके ही वश में है। और मुझे ये भी पता नहीं है कि आप कौन सा मन से परमेश्वर का स्तुति करता है, कौन सा मन से परमेश्वर का आराधना करता है। और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आप कितना सिरे से परमेश्वर में और कितना पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्वर्ग है ना, एक वास्तविक है, एक सच्चाई है जहां हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग ये दुनिया को छोड़ने वाला है। कब छोड़ने वाला है आपको तो ये भी मालूम नहीं है। कहिले कतिखेर हामी बिस्तारामा थल्लो पर्छौँ हामीलाई थाहा छैन। लेकिन इंसान ऐसे जीता है जैसे सोचता है कि हम कभी मरेगा ही नहीं। मृत्यु एक वास्तविकता है, एउटा महान सत्य हो मृत्यु। कोई इसको नहीं बदल सकता है, कोई इसको नहीं बदल सकता है। आमीन। नरक एक वास्तविकता है। इस दुनिया में, ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना, इस दुनिया में, और जितना भी लोग मुझे ऑनलाइन से देख रहा है, प्लीज आप लोग शेयर करें। जितना नंबर आपका फेवरेट है उतना नंबर से शेयर करें ताकि औरों को भी वचन सुनने का मौका मिले। प्लीज मैं आप लोगों से विनती करता हूं। और हमारा फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और वहां पे एक स्टार का साइन आ रहा है, स्टार में जाके आप हमको स्टार दे के हमारा पेज को मदद कर सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ने में। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। हमारा चर्च मिनिस्ट्री आपका शुक्रगुजार है। प्लीज शेयर करें। अगर आप नया हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना सभी जन। स्वर्ग जैसे एक वास्तविक है, नरक वैसे ही वास्तविक है। जब हमारे घर में बच्चा जन्म होता है, जब हमारे घर में खुशियां होता है, आनंद होता है, पार्टियां करते हैं, वो आनंद जो है ना, वो आनंद जो है, या हम कभी घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, जो एक आनंद आता है, वो स्वर्ग का एक छाया है, सिर्फ एक छाया। इससे हमको पता चलना चाहिए कि इससे भी ज्यादा आनंद कहीं ना कहीं तो है जो मनुष्य ढूंढ रहा है। इस आनंद से हमको पता चलना है कि स्वर्ग कितना आनंद होगा। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग का आनंद है, परमेश्वर ने रखा हुआ। अगर आपको नरक समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि नरक नहीं है, तो इस दुनिया के, इस संसार के पीड़ाओं को थोड़ा याद करो। याद करो कि घर का पूरा परिवार बिस्तर में पड़ा हुआ है, हाथ में 1 रुपया भी नहीं है, इस तरफ से मट्टी जा रहा है, उस तरफ से पैसा खत्म होते जा रहा है, और अपना आपका शरीर को घाव खा रहा है, बीमारी ने खा रहा है। कोई आपको देखने भी नहीं आता है, कोई आपको पसंद भी नहीं करता है, आपको मदद चाहिए, मदद भी कहीं से नहीं मिलता है। उन पीड़ाओं को याद करो। वो पीड़ा क्या है मालूम है? नरक का एक छाया है। इस पीड़ा से हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इससे भी खतरनाक चीज है जो इंसान को चुकाना पड़ेगा अगर सही ढंग से नहीं चला। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आजकल क्रिश्चियंस लोगों को, क्रिश्चियन समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर को हल्का से ले रहा है, स्वर्ग और नरक को हल्का से ले रहा है, अपना जीवन को हल्का से ले रहा है। याद करो वो नेपाल का भूकंप को, पूरा परिवार मट्टी में दबा हुआ है, आधा मरा होकर के, कोई एक बचा हुआ है और उसके पास कुछ भी नहीं है, अब खत्म। पीड़ा। याद करो उस आग को जो अभी अभी लॉस एंजलिस में, ये यूएसए में लॉस एंजलिस में जो आग लगा है, उसको याद करो। कितनों का घर जल के बर्बाद हो गया, धन संपत्ति जल के बर्बाद हो गया, कितना ने परिवार खो दिया, कितना ने धन संपत्ति खो दिया, है ना?
याद करो उस कोरोना का दिन को आपको क्वारंटाइन में रखा था और कोई मिलने भी नहीं आ सकता है। आपका मृत्यु हो गया, प्लास्टिक में पैक करके ले जाके फेंक रहा था, कोई सामने आ भी नहीं रहा था। ये क्या है मेरे प्रियो? पीड़ा है, तकलीफ है। मनुष्य के जीवन में पीड़ा हमेशा से नहीं था, कमाया गया है। उसी तरह से आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग नरक के रास्ते पे नहीं, पीड़ाओं के रास्ते पे नहीं, आनंद और सुख के रास्ते पे चलें। परमेश्वर हमको खुशियां देना चाहता है, परमेश्वर हमको आनंद देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। आमीन। लेकिन क्या क्रिश्चियन लोग सीरियस ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीड़ा एक वास्तविक है। आदमी लोग कब प्रार्थना शुरू करता है पता है? जब पीड़ा आ जाता है, जब तकलीफ आ जाता है, अब प्रार्थना करने बेला भाई। आदमी लोग बैंक में बैंक बैलेंस रखता है, कब? तकलीफ के समय में काम आएगा। लेकिन देखने वाला चीज, शारीरिक चीज के लिए आप बैंक बैलेंस रखता है, जमा करता है। पीड़ा में, तकलीफ के समय में क्या आएगा? वो पैसा काम आएगा। और दुख का खबर यह है कि आजकल का तो बहुत मसीह परिवार लोग ऐसा है जिनका बैंक बैलेंस भी नहीं है। अच्छा है बैंक बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, आपका प्रार्थना उपवास का अच्छा, प्रभु में अच्छा दिन जो आपने बिताया, उसका बैलेंस कितना है? आपका प्रार्थना, आपका स्वर्गीय बैंक में, स्वर्ग का भंडार में कितना आपका प्रार्थना जमा है जो पीड़ा के समय में काम आएगा? हालेलुया, हालेलुया। खुशी होगा तो परमेश्वर को भूल जाएगा, दुख होगा तो परमेश्वर को श्राप देगा। यह मनुष्य का चरित्र है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आया ताकि ये बेटा बेटी मनुष्य लोग क्या पाओ? अनंत जीवन पाओ, एक सत्य जीवन को पाओ। और ये संसार जो झूठ फैला रहा है, ये संसार जो झूठ दे रहा है, उसको लेने में हर कोई रेस में लगा हुआ है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये संसार और संसार में होने वाले हर एक चीज और संसार की बातें झूठी है मेरे प्रिय, ये सब जानता है, फिर भी हर कोई रेस में लगा हुआ है। परमेश्वर अनंत जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, हेल्दी जीवन, शांति का जीवन, बाल बच्चा सही रास्ता में जा रहा है, कोई देख नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब भी फेलोशिप आता है, अपने बाल बच्चों को चर्च लेके आइए, कोई नहीं छोड़ना। कितना भी बड़ा एग्जाम आया, मेरा बच्चा लोगों को मत छोड़ना। मैं माँ से विनती करता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि आने वाला दिन क्या आ रहा है ना, ये बाइबल को थोड़ा अच्छा से देखो। आपका बच्चा किस रास्ते पे चला जाएगा कोई फायदा नहीं। पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए उन लोगों को, बच्चा लोगों को, छोटा छोटा, छोटा बड़ा। प्रेज द लॉर्ड। पूरा परिवार मिलके परमेश्वर का सेवा करो, तब मेवा खाने के लिए मिलेगा परमेश्वर से, है ना? आमीन, आमीन। पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढो, पूरा मन से परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को चाहो। परमेश्वर सही समय में आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, शर्म खाने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, मृत्यु होने नहीं देगा, अस्पताल में जाके आईसीयू में सोने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही प्रॉब्लम है आज क्रिश्चियंस लोगों का, सत्य परमेश्वर को पूरे मन से नहीं खोजता है, सब ढीला ढाला होकर के बैठा हुआ है। धन्यवाद कहता हूं कि हमारा ट्रू फ्रेंड चर्च का परिवार ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग कमजोर हो रहे हैं उन भाई बहनों को हम लोग बटोलना है, इनकरेज करना है, जाके लाना है। बाइबल में क्या बोला है?
जब समय आता हुआ नजदीक देखेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना बोला? पढ़ने में बोलने में बहुत आसान है, लेकिन हम जिस वचन को हम पढ़ते हैं ना, हम लोग बाइबल वो वचन को खोल के बच्चों को भी नहीं दिखाएंगे। देखो बाइबल में लिखा है फेलोशिप करना, चलो नहीं बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका आंखें इस संसार का पीड़ा को देख सकता है, अगर आपका हृदय इस संसार का आनंद को महसूस कर सकता है, तो याद रखना स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक है। इंसान को भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में अपना जान दिया, खून बहाया, कतरा कतरा उसने अपना शरीर को तोड़ा, ताकि उसके मरने से और उसके मरने से हम अपने पापों से छुटकारा पाए। आज कितना लोगों ने पापों से छुटकारा पाया? आज कितना लोगों ने उस अनंत जीवन का रस को चखा है? अनंत जीवन का रस को चखने का मतलब क्या है? कितना लोग उस अनंत जीवन को देख सकता है? अब उस आंखों से देख सकता है, ये आंख नहीं, उस आंखों से, और उसको देख के आप कितना आनंद होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो, सबका करो, अपना मत करो। मन फिराओ। क्या फिराओ? क्या फिराओ? सब लोग बोले क्या फिराओ? रोमन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश ना बनो। बाइबल 1000 बार सिखा रहा है, इस संसार की चीजों से प्रेम मत करो, इस संसार से प्रेम मत करो, इस संसार का सदृश मत बनो, इस संसार के माफिक, इस संसार की तरह मत चलो, मत देखो, मत बोलो, मत बनो, बोल रहे हैं। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन, आमेन, आमेन। फिर एक बार पढ़ना। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का इच्छा बोले। जब तक आदमी का मन नहीं बदलेगा, जब तक आदमी का मन नया नहीं होगा, जब तक आदमी परमेश्वर का लोग मन में नया नहीं होगा, वो कभी भी परमेश्वर अपने अनुभव से क्या करो बोला है? परमेश्वर का इच्छा को मालूम करो बोला है। हम सच बता रहे हैं, सब लोग ढोंग करके चल रहे हैं। परमेश्वर का इच्छा क्या है किसी को मालूम नहीं है। परमेश्वर का इच्छा केवल उसी को मालूम होगा जो लोग अपने मन को नया करेगा। हालेलुया। फिर पढ़िए एक बार, नेपाली में कोई है? नेपाली बाइबल पढ़िए। इस संसार को ढाँचामा नचल, आफ्नो मनमा नयाँ भई। कहाँ नयाँ भई? लुगा नयाँ भएर केही फाइदा छैन। अलिअलि बोला क्या है? पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। देखो ना कितना सुंदर से लिखा, परमेश्वर को शुद्ध असल इच्छालाई जान्न सक। जबसम्म तपाईं र मेरो मन नयाँ हुँदैन, मन परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म हामी कहिले पनि परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गर्न सक्दैन। तपाईं जति प्रार्थना गर्नुस्, लगातार प्रार्थना कीजिए, 40 दिन क्या 80 दिन प्रार्थना कीजिए, मर मर के रो के प्रार्थना कीजिए, आप तब तक परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं जान पाएंगे जब तक आपका मन नया नहीं होगा।
मन नया होगा तब आप परमेश्वर को अनुभव कर सकेंगे, और अपने अनुभव से आप परमेश्वर का इच्छा को मालूम कर सकेगा। परमेश्वर का इच्छा क्या से समझ में आएगा? बोलिए अनुभव से, एक्सपीरियंस से। क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा सवाल है आप सभी से, जब तक हम मन में नया नहीं हो जाते तब तक परमेश्वर का इच्छा कभी भी हम लोग समझ में नहीं आएगा। और जिसका पुराना मन है वो अनुभव कर सकता है किसको? संसार को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका मन को स्टील का मन मत बनाइए। हमने सुना है कि वो राइनो है ना, राइनो, गैंडा, गैंडा बोलता है ना नेपाली में। गैंडा को जितना भी गोली मारो क्या होता है? लगता है उसका छाला इतना मोटा है। कितना मोटा है? अरे गोली नहीं घुसता है बोला है, तीर नहीं घुसता है बोला है। आज क्रिश्चियंस लोगों का हृदय, मन उससे भी ज्यादा मोटा है, क्योंकि जो भी प्रचार करो लगने नहीं देता अंदर में, टिंग वापस चला जाता। घर में जाके वही करता है जो आपका पुराना मन के अंदर में। आपको जो अच्छा लगता है, मनुष्य को जो अच्छा लगता है वो ही करना है। लेकिन आपको और हमको प्रभु ने चुना है, बुलाया है उनके बीच से, वो संसार से उठा के यहां लेके आया है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने प्रार्थना में कहते हैं, मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। हम लोगों का प्रार्थना में जरूर बोलता होगा कि मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो बोल के बोलता होगा, लेकिन इच्छा हमेशा हम लोग अपना ही पूरा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप नम्र कर सकता है तो अपने हृदय को, अपना हृदय का मतलब है अपना सोच को नम्र करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन सांप नहीं है। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन आज धन और संपत्ति भी नहीं है। परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन आपका और मेरा मन है, जो परमेश्वर को क्या करता है? ठोकर मारता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके मन के अंदर वो गंदी बातें, आपके मन के अंदर में रखा हुआ वो चीजें जो बचपन से भरा गया, जाति ने भरा गया। कल हम कहाँ फेलोशिप में यही सिखा रहे थे, और हम ये सिखाना चाहता है सभी को, जितना भी ऑनलाइन से मुझे देख रहा है। उन बातों को आपने आपके मन के अंदर में फिट करके रखा हुआ है। हमारे मन के अंदर में ना ये मन है, सपोज चला ऐसा वाला मन है। मन के अंदर में दो कमरा है, बोले दो कमरा है। एक बाहर है, ये बाहर वाला कमरा है, एक भीतर वाला कमरा है। भीतर वाला कमरा बोले बाहर वाला, इसको इंग्लिश में कॉन्सेंस बोलता है, और इसको सब कॉन्शियस बोलता है। इसको कॉन्शियस बोलता है, कॉन्सेंस बोलता है। मेरा नॉनो कीबोर्ड बजाता है। वो गुवाहाटी में सीखने गया था एक टीचर से, ऐसे टीलिंग बजा के सीखा था। जब वो कीबोर्ड सीख रहा था, वो इस मन से सीखता है, कॉन्शियस से सीखता है। ये बाहर वाला मन से सीखता है। सब लोग बोले बाहर वाला मन। अब ये जो सीखा है ना उसने, अब ये 10 साल नहीं बजाएगा, सीख लिया। सब कॉन्शियस से इसने क्या किया? सीखा है।
लेकिन 10-15 साल बाद भी उसको कीबोर्ड अगर कोई दे देगा ना तो भी बजा लेगा। क्यों? जो सीखा है वो कहाँ रहता है? यहाँ बोली भीतर, सब कॉन्शियस में रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। मेरा माँ ने बोला वाला बात हमने इस कॉन्शियस से सुना था, इस बाहर वाला मन से सुना था, लेकिन आज वो मेरा अंदर यहां गाड़ के बैठा हुआ है। मेरा माँ ने बोला वाला बातें यहां इस कोठा में क्या है मालूम है आप लोगों का? राय, RAI, राय, गुरुंग, क्षेत्री, हाँ, और क्या होता है? लिंबू, थामी, और क्या होता है? सुनार, बाउन, पंडित, वगैरह वगैरह। क्रिश्चियन हो गया आप क्रिश्चियन तो हो गया, ये मन में क्या हो गया? आप यहां में क्या हो गया? मसीह हो गया, लेकिन अंदर कोठा में क्या रहता है अभी भी? मैं गुरु काटने जाती बहुत होता। आप मसीह हो गया, कहां? मन से, बाहर मन से, लेकिन परमेश्वर कहां देख रहा है? आपका अंदर मन में अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं घुसा है, अभी भी वो बात करता है। कौन? बोलो तो पुरानी बातें। क्यों? अहिलेसम्म तपाईको यो भित्री मन चेन्ज भएको छैन। गलामा मसी तो हो गया, यो पानी गएको छैन, कहाँ छ यो सब? भन्नु त भित्र मनमा। अभी भी ऐसा नहीं करेगा तो काट हो जाएगा बोलता है। पुराना जमाना में काट नमक ठीक नहीं खा के हुआ था। ऐसा करने से, गांठ होने से तो हमारा तो रोज ऐसा करता है, हम कभी भी फूकता नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ना, आपका भीतरी मन को ना, मन का दो कोठा है। बाहर वाला कोठा में परमेश्वर के वचन को सुनता है, यहां बसने दो, यहां वचन बसने दो। वो बोलो जो वचन ने आपको बोल रहा है, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन को यहां घुसने दो, यहां पे। और जब यहां से जो भी निकलेगा सबकॉन्शियस से, आप वचन बाहर निकलना है। लेकिन आदमी लोग क्या निकलता है अभी भी? त्यो सुनार केटो पो ए हुँदैन नि, हामी त क्षेत्री हो। तेरो बाउको टाउको, तेरो जिंदगी बदलेको छैन अहिलेसम्म। क्रिश्चियन होने के बाद भी यहाँ क्षेत्री बाउन करके बैठा हुआ है। सुनार बन के बैठा हुआ है। बोले मैं मसीह हूं, मेरा कोई जात नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले मैं हिंदुस्तानी हूं, काफी है इतना में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में सुनार पार्टी अलग, गुरुंग पार्टी अलग, दमाई पार्टी अलग, बिहारी पार्टी अलग। क्यों छुटाता है आपका? क्यों मालूम है? क्योंकि आपके मन में मिल्नु हुँदैन, हामी मिल्नु हुँदैन, ट्याक्कै मिल्नु, यिनीहरूको जाति ठीक हुँदैन क्या अलिकति। जब तक आपके मन में कचरा भरा हुआ है, आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते, परमेश्वर का इच्छा को कभी भी मालूम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आपका जीवन को फरकाओ मतलब क्या बोला है? आपका मन फरकाओ। बोलिए तो मन घुराओ, कपड़ा घुराओ नहीं बोला है। ध्यान से सुनिए माँ लोग प्लीज। क्रिश्चियन होने से आदमी लोग सूट पहनने आ जाता है, फॉर्मल कपड़ा में आ जाता है, अपना शरीर को पूरा बदलने में लग जाता है।
लेकिन आपका शरीर को बदल के कोई फायदा नहीं है। हमको कितना आदमी लोगों ने पास्टर होकर के आपका हाथ में टैटू है, हम टैटू पूरा बदन में लगाएगा, आप क्या करेगा मेरा? हमने शरीर में टैटू लगाया, लेकिन आपका मन में इतना गंदा गंदा टैटू भरा हुआ है ना, आप दूसरों का टैटू देख के घूमता है। हम एक दूसरे को कभी भी जज नहीं कर सकते कि कौन कितना पानी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन होता है कि हम इसको उंगली उठाए, ये कहे तुम पापी। मन में क्या है वो तो मन, परमेश्वर तो मन को जांचता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। आपके मन में कचरा है, इसीलिए सबको खराब देखता है। जिस दिन आपका मन शुद्ध हो जाएगा ना, सब अच्छा देखना लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस मन को, ये मन को इस मन में जो आपका जाति ने, आपका स्कूल ने, भाई ने, माँ बाप ने जो डाला हुआ है, संसार ने जो डाला हुआ है, उसको क्या करना है? निकालना है। बोलिए सब लोग, निकालना है। अभी क्या डालना है इधर में? हाँ, बोलिए क्या डालना है? सब लोग बोलिए ना, क्या डालना है? हालेलुया, परमेश्वर को वचन नहीं ध्यान ले सुन्नुस् के बिमार यतिकै निको हुन्छ। सुगर टुगर प्रेसर आफै उडेर जान्छ, किनकि मेरोमा ताकत छैन के, यसमा ताकत छ। तपाईको मनको भित्र कोठामा तपाईले यो हाल्नु भयो भने नि तपाईको पूरा शरीर ह्याप्पी हुन्छ। भन्नुस् त के हुन्छ? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या बोला है? आपका मन को क्या करो बोला है? नया करो। इस संसार को ढांचा में न चला भनेको, जो संसार आपको बता रहा है उन बातों को, लोभ, लालच, फुटानी, घमंडी, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, ये वो सब ये मन में, मन के अंदर में एक जना प्रभुलाई पाएर पनि लोभी हुन सक्छ, किनकि उनले अहिलेसम्म वचन यो मनले मात्र सुनेको छ, यता पारै भएको छैन। गैँडाको छाला यता लागिरहेको छ। दुईटा जानवर बहुत खतरा छ, एउटा गैँडा और एउटा ऐसे होता है काड़ा वाला, क्या था वो? कैटलापू। दो टाइप का विश्वासी से बच के रहना, एक गैंडा के जैसा छाला वाला और दूसरा कैटलापू, क्या बोलते हैं उसको? तुमसी से ना थोड़ा दूर रहना। ये तो इसको तो जितना भी जो भी मारो कोई खोचेगा नहीं, लेकिन इसका सामने जाएगा ना, ये प्यार करने जाने से भी वो ऐसे काड़ा मार के चोट पहुंचा देता है सबको। ऐसा विश्वासी लोग भी है जिसको तुम जो कर रहे हैं ना गलत कर रहा है बोलने से भी काड़ा मार देता हो। हमारे लिए बोला क्या हो? प्रेज द लॉर्ड। रक्सी नखानु है बाबू, मलाई किन डर करते भन्नुलाई? ऊ को हो? हाँ, ये काड़ा फेंकने वाला है, मत जाना ऐसे लोगों के पास। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा बात समझाना भी नहीं होता है। दो टाइप का विश्वासी से दूर रहना, मत जाना। एक काड़ा फेंकने वाला और दूसरा गैंडा का छाला वाला। हालेलुया। बोले मेरा मन परिवर्तन होना। आगे पढ़िए तो। तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। आमेन। र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र शुद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सका। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप मन में नया नहीं होगा। आप कितना खतरनाक प्रचार करता है कोई जरूरी नहीं है। आपके पास कितना पैसा है ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप कितना खतरनाक मोटी दान देता है ये भी जरूरी नहीं है। आप एकदम भोला भाला सूट बूट पहन के आया है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप इंग्लिश में पूरा मेजर करके इंग्लिश मकई भुट्टा जैसा इंग्लिश बोलता है, कोई बड़ा बात नहीं है।
परमेश्वर वो नहीं देखता है। परमेश्वर आपका कैरेक्टर देखता है, आपका चाल चलन को देखता है। और आपका चाल चलन वैसा होना चाहिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, वैसा नहीं होना चाहिए जो आपके मन में भरा हुआ है। छोड़ दीजिए, लड़का को लड़की मिलना चाहिए, गुरु को गुरु मिलने क्या जरूरी है? छेत्री छेत्री मिलने क्या जरूरी है? अच्छा लड़का मिलना चाहिए। ये जात पात अभी भी रहता है। अभी भी बहुत लोग हमको बोलते हैं लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो। हाँ, एक लड़की है, बोलने से क्या है, सुना रहे, नहीं होगा ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है बंदूक एउटा सानो किनेर राखौं कि पड्काइदिउँ जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। यस्तो क्रिस्चियनहरू पनि छन् यार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन एक राजा को बोला, मेरा दोस्त ने ये कहानी सुनाया था बहुत पहले, हमको अभी तक याद है। एक राजा को बोला ओ पूरा अकाल लग गया, बोला उस देश में, उसको देश में वो शेर को भी अकाल लग गया। तो शेर को बोला, छोड़ दिया, बोला जाओ रास्ता में जिसको भी मिलता है खाना, लेकिन क्रिश्चियन को मत खाना ना, जो प्रभु को मानता है उसको मत खाना, बोला। तो बेचारा शेर निकल गया, बोला है। तो निकलते ही उधर आंगन में किसी को खा दिया, बोला। तो राजा ने जाके देखा, बोला अरे तुम तो क्या है, सब खा के ये मुख छोड़ दिया। तो बोला इसका मुख सिर्फ प्रभु में था, बाकी सब हम खा दिया, बोला। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियंस लोग, प्रभु का लोग है ना, प्रभु को नहीं समझ पा रहा है, नहीं जान पा रहा है। हमें एक कहानी बताएगा। एक बांस, बंबू है ना, बंबू, वो भी मेरे दोस्त ने बताया था, बहुत अच्छा है ये कहानी। बांस काटा, बंबू काटने के लिए गया, तो बंबू ने चिल्ला के बोला हमको क्यों काटा, बोल रो रो के चिल्ला के गन करना था। ले के क्या बोलते उसको, मरमरिंग करना शुरू कर दिया। चुपचाप बैठो, हम जानता है ना। उसके बाद बंबू को तान के वहां से निकाल के उसका हांगा लोग काटना शुरू कर दिया, डाली लोग काटना शुरू कर दिया। बंबू और चिल्ला के रो के चिल्ला रहा है, बोला करके चिल्ला रहा है, बोला। थोड़ा देर के बाद में बंबू को टक करके काट के फाड़ दिया, बोला बीच से। बांस तो और चिल्लाता है, बोला अब हमको क्या इसीलिए बनाया था, इसीलिए पैदा किया था, अब हमको ऐसे काट रहे, हाँ मेरा कोई काम नहीं है, हैन तैन चिल्ला रहा, बोला। थोड़ा देर के बाद में उसका अंदर का आंख लोग पूरा निकाल दिया और ले जा करके वो पहाड़ों में पानी बहता है तो ना, वो धारा में धार जो बहता है ना, वहां में ले जाके गाड़ दिया, बोला 2 खुट्टी लगा दिया, बोला। और जितना भी आना जाना आदमी लोग आ रहा है उसमें पी रहा है, बोला ना, पानी पी रहा है, बोला। तब बंबू को समझ में आया, बोला ओ वो हमको दुख दे रहा था, लेकिन इतना काम का चीज है, हमको अभी पता चला। वो परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया। कभी हमारे जीवन में दुख आता है तो चिल्लाओ मत, हल्ला करो मत, बर्दाश्त करके बैठो, क्योंकि आपको परमेश्वर क्या बना रहा है, काम में लगने वाला चीज बना रहा है। जब बना रहा है तो दुखता है थोड़ा, लेकिन क्रिश्चियन लोग दुख लेने के लिए नहीं। यहां जो दुख मिल रहा है ना लोगों को, वो परमेश्वर नहीं दे रहा है, वो खुद ले रहा है। क्यों बोलो तो, कठोर होकर के। प्रेज द लॉर्ड। एक इंसान क्यों इतना अकाली में, क्यों इतना तकलीफ में होता है, क्यों? परमेश्वर ने दिया हमको तकलीफ, समझ में आता है वो खत्म हो जाएगा कुछ देर के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारे विश्वास के नया, विश्वास का क्या बोलता है, सोना से भी ज्यादा कीमती विश्वास को बनाने के लिए परीक्षा परमेश्वर करता है। बोले परीक्षा में भी चुप रहो, चुप रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिश्चियंस लोग ये वाला मन से वचन सुनता है, ये पार करता नहीं, अंदर घुसता नहीं। हम लोग देखता है माँ बाप लोगों को, ओ मेरा नानी, ओ रात को देर तक मत रहना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना चिंता कर रहा है। हम देख के इतना अच्छा लग जाता है, इतना नानी को प्यार करते हैं, लेकिन चर्च में लेके नहीं आता। ला तपाईको केयर, प्रार्थना नहीं करता है बैठ करके बच्चे के साथ। ओहो, अब
प्यार करता है। ऐसा जगह से प्यार करो कि आपका बच्चा मरते दम तक आपको याद करे और परमेश्वर का आनंद उसके साथ बना रहे। हालेलुया। आज केवल चर्च में हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार सुरक्षित है। आप और हम कहां सुरक्षित है? अपना एक पड़ोसी का हाथ को पकड़िए, बोलिए, चर्च में हम लोग सुरक्षित है, प्रभु के साथ हम लोग सुरक्षित है। नहीं मानता है बच्चा लोग, डांटो, क्या करो, क्या करो, फिर भी नहीं मानेगा। एक दिन बोलेगा वो, मेरा माँ बाप इतना चिल्ला चिल्ला के मर गया, हम जाके देखेगा क्या है। चलो, वो मन फिराएगा ही फिराएगा। क्या करेगा वो? ऐसा छाप छोड़ के जाओ। बाइबल में क्या बोला है? ताकि बुढ़ापे में भी उसको वो काम आए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मन है, मन आपके मन में परमेश्वर का वचन जो आपने यहां तक सुना, अंदर में तो पहले से खराब है। आप सोचता है कि परमेश्वर, चर्च में जाने से बच्चा लोग खराब हो जाएगा, चर्च में जाने से बच्चा लोग क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतना बच्चे लोगों को संसार की तरफ में मत धकेलो। परमेश्वर का वचन उनके अंदर में भी डालने के लिए कोशिश करो। घर में छोटा छोटा बोर्ड रख के अपना बाल बच्चों को भी सिखाओ। बाइबल में ये लिखा है, उठते बैठते खाते सोते परमेश्वर का वचन का चर्चा करो, बोला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उस दिन एक जगह अपरासम में गया था। एक तो पिताजी बोला है, बच्चा वो काम से रात को लकड़ी उकड़ी बिक्री करके रात को 9-10 बजे पहुंच जाता है, बोला 8-9 बज जाता है। मतलब चावल लेके आता है बेचारा प्लास्टिक में, खाना बनाता है, माँ बच्चा लोग को उठाता है, बोला पानी डाल के। हम तो सोचा ये प्यार था ना टॉर्चर था। लेकिन कभी कभी कुछ टॉर्चर है ना, लाइफ को बदल देता है। आंख में पानी डाल के उठा के प्रार्थना कराता था, बोला। लेकिन आज वो पिताजी कितना जोर जोर से गवाही दे रहा था, मेरा नानी लोग हमको व्हाट्सएप में पूरा प्रभु का काम कर रहे हैं, बोला। पैसा भेजता है माँ बाप को, अच्छा पोस्ट में जो भी हो, मने संसार का टॉप पोस्ट में नहीं होने से भी कोई अच्छा पोस्ट में खड़ा होकर के उन लोग माँ बाप का सेवा कर रहा है और उन लोग प्रभु का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने इतना आंख में पानी डाल डाल के हमको उठा के प्रार्थना कराया था। इसका मतलब कुछ तो है, सोचेगा ना। आमेन। यहाँ तो माँ बाप लोग को पानी डालने का टाइम आ गया। आमा पितले पाउ सिल्वरे छोरा छोरी बल्डंग पुल्डंग हानौला तले। फिलिपियन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 पढ़ दीजिए तो नेपाली में। ये 2 रूम है, ये मेरा हम लोगों का मन है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। देखो मैं द्वार पे खड़ा हूं, बोला, इधर देखिए, है ना। देखो मैं द्वार पे खड़ा हूं। कौन सा वाला का दरवाजा खोलना है मालूम है? यहाँ देखो, देखो इधर। प्रभु यीशु मसीह है ना, इस द्वार पे खड़ा है। अगर जब आप इस दरवाजा को खोलेंगे ना, परमेश्वर का वचन अंदर घुसेगा और परमेश्वर आपको नया करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। हाँ, आमेन, आमेन। हिंदी में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन। जस्तो मन यीशुमा थियो त्यही मन तिम्रोमा पनि होस्। अनि जस्तो स्वभाव यीशु में था वैसा स्वभाव आपका भी होना चाहिए। Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus। जो क्राइस्ट यीशु में जो मन था वही मन आप में और मुझ में भी होना चाहिए। मतलब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये बाइबल है ना, मेरा बात है यार। क्रिश्चियंस लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यू शुड हैव द माइंड दैट जीसस हैव। यीशु के पास में जो मन था वही मन आप में और मुझ में भी उत्पन्न होना चाहिए। बाइबल में ये बोल रहे हैं। जब तक ये मन उत्पन्न नहीं होगा हम लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम लोग कभी भी नहीं समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। कसले परमेश्वर को मन लाई पूछा, बोला 2 कोरिन्थियन में। कौन है जो परमेश्वर का मन को समझता है? बोला केवल वही जिसका मन
नया हो गया है। बोलिए पुराने बातें बीत गई। I am a new creation in Christ. All things are possible. यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। हेलो, यहाँ देखिए, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है बोला? बोलिए नया सृष्टि। बोलिए अपने मन में हाथ लगा के बोलिए मैं नया सृष्टि हूं, मैं नया सृष्टि हूं। और पुरानो बीती गएको छ। पुरानो बीती गएको छ। बोलिए फिर पुरानो बीती गएको छ। बोलिए पुराना चला गया है। सच में चला गया है। अहिले पनि निस्किहाल्छ गुरुङ, अहिले निस्किहाल्छ छेत्री बाहुन। हामी त छेत्री जातको है, झुक्नु हुँदैन। पण्डित मान्छे राज गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई बोला, इसलिए आप अपने जाति पे घमंड मत करें। जो जात लोगों को नीचा दिखाता है वो परमेश्वर की तरफ से है ही नहीं। और जो जात अपने आप को बड़ा बनाता है, लोगों को छोटा बनाता है, वो कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हर जाति को, हर भाषा को एक बात में सम्मान करना चाहिए। क्या बोलो तो एक दूसरे को उठाने में मदद करना चाहिए। मैं पंडित जात का हूं, तुम क्षुद्र जात के हो, तुम्हारा हाथ का छुआ पानी नहीं पीऊंगा। आप जो जात इंसान से इंसान को नीचा दिखाता है ना, वो जात परमेश्वर की तरफ से हो ही नहीं सकता। ये परमेश्वर बना ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम सबके लिए बराबर है और उसमें जात पात नहीं देखता है। परमेश्वर ने एक कीड़ा मकोड़ा को भी बनाया, एक गंदा वो रेंगने वाला कीड़ा को भी परमेश्वर ने बनाया, आकाश में उड़ने वाला पक्षी को भी उसी ने बनाया, एक कैटरपिलर को, झुसीला को भी उसी ने बनाया, और एक पुतली, हम लोग नेपाली में पुतली बोलता है, बटरफ्लाई को भी उसी ने बनाया। परमेश्वर कैटरपिलर और बटरफ्लाई दोनों को प्रेम करते हैं। आप और मेरा मन में गंदा है ना, इसलिए सबको तुम छोटा जात बड़ा जात कमाल करते हो यार। जो मसीह यीशु में है, आप बोले तो जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। बोले मतलब क्या है? आप परमेश्वर द्वार पे खड़ा है, यहाँ पे आप यहाँ से वचन को एंट्री कर रहे, इधर से वापस मत भेज दीजिए, अंदर सबकॉन्शियस में जाने दीजिए, भीतरी मन की कोठा में जाने दीजिए, भीतरी मन की कोठा में परमेश्वर को वास करने दीजिए। और यहाँ की पुरानी बातें जो लोभ लालच जाति पाति ये वो कंजूस डर है ना, आप सपना देखा डर लगता है। क्या लगता है? डर। बोले डर। डर कैसे होता है यार? डर, लोभ, लालच, जातिवादी, है ना, और न जाने क्या क्या होता है। और क्या क्या होता है बोलिए तो। हाँ, कहिले खतरा बुढा र बुढी झगडा पर्दाखेरि रिसमा मुखबाट के निस्किन्छ भन त? यहाँ भन्नु भएन, अब सबैले हेर्दै जा, हैन? चर्चमा आएर दमादम प्रार्थना गर्छ, एकदम प्रार्थना गर्छ, ओ प्रेज द लर्ड हालेलुया भन्छ, घरमा बुढीसँग रिसाए पनि यहाँबाट एकदम त्यो निस्किन्छ। किन थाहा छ? त्यो मनको भित्रको त्यो माँ का गाली, पिताजी का गाली, भाइ का गाली, बहन का गाली, त्यो हाम्रो नेपालीमा छैन। नेपाली त गालीको भर गोदाम पो छ त। नराम्रो बोली, अशुद्ध बोली, गाली बोली त मर्छस्
ओए येरो काल आयो। फिर चर्च में आया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रशंसा स्तुति। फेरि घरमा गयो, जब रिस हुँदाखेरि तपाईको भित्रबाट परमेश्वरको वचन निस्किन्छ नि, तपाईले वचन ग्रहण कर लिया है, लेकिन गुस्सा में जब आपका वो निकल रहा है ना, अब हम लोगों को और भी काम करना है। नहीं नहीं नहीं, मेरो मन एकदम अहिलेसम्म शुद्ध भएको छैन। ओए अब मनमा बोल तिमीहरू। निस्किन्छ। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमारा मन पूरा कंप्लीटली नया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है कि नहीं? बोलिए, सही है कि नहीं? परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु का स्वभाव, यीशु का जैसा मन था, वही मन आप में और हम में होना चाहिए। आमेन तो बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। और जो मसीह यीशु में है, देखो पुरानी बातें बीत गई, बोला ये बातें मिट जाना चाहिए, खत्म हो गया पुरानी बातें। बोलिए, मेरा डर चला गया, बीमारी चला गया, परेशानी चला गया, चिंता चला गया, लोभ लालच चला गया, जातिवादी चला गया। आफ्नो मनलाई आफूले कसरी जाँच्ने, त्यो त आफूलाई थाहा छ नि त, हैन? म यहाँ जति शुद्ध देखाएँ नि घरमा कस्तो छु, हैन? अगर आप खुद को शुद्ध नहीं कर सकते तो परिवार लोग शुद्ध करेगा आप। आमीन। हमारा मन क्या हो गया? बोला है, बोलिए नया, न्यू, ऐसे है क्या? हाँ, तो आप लोग यहाँ लिखे ना तो हो गया मेरा ये। बोले न्यू, नया हो गया। नया का मतलब क्या है? बोले तो पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई। हम गलती लिखने से हंसते हैं, उन लोग तो सही भी लिख के नहीं समझा सकते। क्या फायदा आप लोग का पढ़ा लिखा? परमेश्वर की नजर में ना कोई टैलेंट वैलेंट, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा कोई काम में नहीं है। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर मन को जांचता है। देखिए, गॉड परमेश्वर मन को जांचता है। देखो बाइबल कहाँ लिखा, परमेश्वर क्या जांचता है? हाँ, हम लोग बाहर में देखते हैं कितना सुंदर लिपस्टिक लगाया है, क्या पहना है, कस्तो खालको पास्टर हो, चुल बाँध्छ, यो चस्मा लगाउँछ। लगाउँछु त, तेरो बाउको त लगाइदिएको छैन त। आदमी कपड़ा देखता है, चूल देखता है, मन देखो ना। आदमी मन तो देख नहीं सकता, जो दिखता है उसी में ठोक के बैठा। ये दुमसी लो, दुमसी ना, दुमसी कैटर, वो जो चूल ऐसे फेंकने वाला। लोग क्यों लोगों को जज करते हैं एक दूसरे को? प्रभु ने हम लोगों को एक दूसरे को ये एल्ला हेर, तेला हेर, उल्ला हेर बोलने के लिए भेजा क्या? नहीं ना। हम लोगों को मेरा मंडली है, हम प्यार करता है, मंडली हमको प्यार करता है, खुजली किसी और को हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पॉल भाई घर बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, नया बनते जा रहा है, खुजली किसी और को होने लगता है। क्यों बोले तो पापी आदमी का मन अभी तक नहीं बदला है, क्योंकि अपना भाई उन्नति करने से उसमें भी खुशी मनाना चाहिए जाके। जलस वाला मन,
प्रभु क्या देखता है बोला? कहाँ लिखा है? हाँ तो पढ़िए ना। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हाँ इधर नेपाली में पढ़िए तो। जेरेमिया 17:10। नेपाली प्रचारक पो हुनु मन लाग्यो। हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसहरूको हृदय तलास गर्छु, त्यसका मनको म जाँच गर्छु। है ना? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने के लिए, चंगाई करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, घर में शांति देने के लिए आज फेरि पहाड चढ्न मन लाग्यो, आज फेरि नदी किनार जान मन लाग्यो, आज फेरि नयाँ गाडी चलाउन मन लाग्यो। क्या मन? परमेश्वर को वचन को चढ़ो, परमेश्वर को वचन के किनारे में आओ, परमेश्वर के वचन में आओ। जो शांति वहां ढूंढ रहा है ना, यहां मिल जाएगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर क्या जांचता है बोला बहनी? मन। हम लोग क्या जांचता है? तन। कोही मान्छे अलिकति यस्तरी हिँड्यो भने यसको चाल ठिक छैन, यसको चाल ठिक। अरे चुत्तर हल्लिँदैछ, त्यसको मन हल्लिएको छ कि छैन त्यो त। आमेन। आदमी लोग है ना, लड़की का लड़का का शरीर को देख के जज करता है। ये क्यों इतना बड़ा बड़ा कुंडली लगाया वो मर रहा है ना, आपको क्या हो रहा है? आप भी सही बनो। आमेन। परमेश्वर मन को जांचता है मेरे प्रियो। शुद्ध करना है, नया करना है तो मन करो, सब कॉन्शियस को ठीक करो। वट एवर वी लर्न बाय आवर conscious, whatever we remember or we put in our subconscious, परमेश्वर आपका सबकॉन्शियस को जांच कर रहा है। तपाईको हृदयको भित्र कोठामा के छ त्यो परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ। जुन कोठामा पुरानो कथा कहानी बैठा हुआ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन लोग क्रिया नहीं होता है, क्योंकि जीते जी हम लोग क्रिया कर देता है, पिंड दान कर देता है अपना आपको प्रभु को बपतिस्मा देकर। अब मरने के बाद हम लोग को कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना। क्रिश्चियन लोग मरते समय में वो 3 दिन 14 दिन का काम नहीं करता है। ये हम लोग का बाइबल में नहीं है। और करने से भी सफेद कपड़ा नहीं लगाता है, क्योंकि वो शौक का दिन नहीं, वो अच्छा दिन है कि वो स्वर्ग चला गया। नहीं समझ ले के भन्छ। कहाँ मन के भएको छ अहिलेसम्म? परिवर्तनै भएको छैन। अहिले पनि पुरानो नियम मनाइराखेको छ। तपाईको आमा, तपाईको बाउ, तपाईको दाजु, तपाईको बुढा, तपाईको बुढी, तपाईको छोराछोरी जो भी मरा हुआ है स्वर्ग में है, अगर वो यीशु में है। उसके लिए हम लोग वर्षा मना करके, क्या बोलते उसको, नहीं, श्राद्ध मना करके उसको हम स्वर्ग में शांति नहीं दिलाते। प्रेज द लॉर्ड। आदमी मर गया, व्हाट्सएप में, फेसबुक में रेस्ट इन RIP लिख के भेजता है। मरने के बाद में आदमी को रेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इन मिलेगा नहीं मिलेगा, पीस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आपका जीते जी एउटा जिउँदो मान्छेलाई के चाहिएको छ? रेस्ट चाहिएको छ, पीस चाहिएको छ।
मर के जो नरक में चला जाएगा, आप यहाँ में रेस्ट इन पीस लिखने से नरक से निकल जाएगा क्या वो? अरे लिखो धमाधम मैं निकल गया, निकलेगा क्या? अरे रेस्ट इन पीस यहाँ चाहिए आपको। आराम कहाँ चाहिए? इस दुनिया में चाहिए। और वो कब देगा? परमेश्वर जिसका मन को जांच के देखता है, ठीक है ना, परमेश्वर दबा के आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर न बदलिनुहोस्, क्यारेक्टर बदलिनुहोस्। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पास्टर जी मैं बाइबल कहाँ से पढ़ूं? अरे कहाँ से पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, मन पहले बदलो, जहां से भी पढ़ो समझ में आ जाएगा। आमीन। आपके अंदर मन में, इधर भीतर मन में यीशु को जाने दो। किसको जाने दो? कहां जाने दो? अंदर। बोलिए वचन अंदर घुसने दो यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? बोलिए। साम चैप्टर नंबर 139 वर्स नंबर 13 से लेकर 16 पढ़िए तो प्लीज दबा के शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ये वचन सुनेगा आदमी का जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। आई डोंट केयर whether people like me or not, whether people like my style or not, I don't care. I care. म केवल वास्ता गर्छु मेरो प्रभुले मलाई माया गर्छ, म प्रभुलाई माया गर्छु, मेरो मण्डलीले मलाई माया गर्छ, म मण्डलीलाई माया गर्छु। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़िए तो लास्ट। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। 139 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है। हेलो, मेरा मन का स्वामी कौन होना चाहिए? हेलो, फेरी बनाउनु पर्यो। यो देख, इधर फिर देख, इधर देखिए, इधर देखिए। मेरा मन का स्वामी कौन है बोला? हाँ? भीतरी मन का स्वामी कौन है बोला है? बोले प्रभु। प्रभु। आमेन। मेरा मन का स्वामी कौन होना चाहिए? हाँ? मेरा मन में कौन विराजमान होना चाहिए? कैसे विराजमान होगा अगर आप पहले से वहां में चेयर लोग खाली नहीं रखा? यो भित्री मनमा यहाँनिर यीशु मसीहको ठाउँ सबकॉन्शियस भन्छ। मन को भित्र, मन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए जगह होना चाहिए। अगर आपका मन ये है तो यहाँ पहले से एक चेयर है। हाँ, यहाँ में कोई बैठा हुआ है, दुईटा सिंह वाला है ना? तो क्या करो, ये सिंह वाला को बाहर निकालो, उसके बाद इधर में किसको भराओ? हाँ, यीशु मसीह को भराओ। यहाँ बैठने दो। परमेश्वर आपका मन के सिंहासन में बैठना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पहले से शैतान बैठा हुआ है तो यीशु कहाँ घुस्ने देगा? तपाईको मन एउटा घर हो, एउटा मन्दिर हो, जहाँ परमेश्वर बस्नु चाहनुहुन्छ त्यहाँ पहिल्यैबाट को छ भने बस्नु सक्नुहुन्न। त्यो क्या बोलते मैजिक चेयर ना, मैजिक चेयर नहीं खेल रहा है प्रभु और शैतान। एक म्यूजिक लगा के ऐसे मैजिक चेयर नहीं खेल रहा है हमारा प्रभु। ना इधर जहां पहले से कोई बैठा हुआ है, यीशु मसीह जाके उसका गोदी में बैठना नहीं चाहता। मैजिकल चेयर नहीं खेल रहा था। पहले इसको निकालो, दुईटा बस्यो भने अटस पटस हुन्छ। पहले उसको निकालो फिर हमको बैठाओ। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तपाईको मन को सिंहासन में
परमेश्वरलाई राख्नुहोस्। त्यो परमेश्वर कसरी पस्नुहुन्छ, परमेश्वर कसरी पस्नुहुन्छ हाम्रो मनमा भन्नुहोस्, वचनको द्वारा। वचन पानी हो, वचन आगो हो, वचन जीवित हो, वचन तलवार हो। यो तलवार वचन चलाएर यसलाई मार्नुहोस्। यहाँको यो भूत आत्मा छ नि यस्तो, वचन से इसको मारो, परमेश्वर के वचन से इसको जलाओ, परमेश्वर के वचन से इसको धो, ये जगह को खाली करो। परमेश्वर यहाँ रहना चाहता है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भनेको के हो? चर्चमा आएर वचन सुन्नु मात्रै, पालन गर्नु। बोले पालन करने। हम क्रिश्चियंस लोगों का जिम्मेवारी सिर्फ परमेश्वर का वचन को पालन करना है। जैसा लिखा है वैसा होते जाना हमारा जीवन। हमको कोई बात नहीं, आपने कल तक जो गलती किया कोई बात नहीं, आज थोड़ा देर पहले तक जो गलती किया कोई बात नहीं। परमेश्वर बच्चों का गलतियों को नहीं देखता है, लेकिन आज से अभी से कुछ ना तो कुछ आप नया करो ना। नहीं आज बड़ा म लोभ गर्दिन, झगड़ा गर्दिन, आज बड़ा म होते हो खराब जगह में जानना। आज से मैं ये नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। आदमी लोग मालूम है शांति को ढूंढने के लिए पैसा कमाता, पैसा उड़ाने के लिए लद्दाख जाता है, नदी किनारे जाता है, पहाड़ों में चढ़ता है उस शांति को ढूंढने के लिए। है कि नहीं बोले? लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही दे रहा है, फ्री में। सिर्फ विश्वास करना है, आपका मन को नया करना है। मन में परमेश्वर ला रखना, प्रभु यीशु मसीह को रखिए। आपका मन में यीशु को धारण करें, यीशु को विराजमान करने दीजिए, यीशु को फैसला करने दीजिए। पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर का स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के लिए अलसी लगता है, इसका मतलब आपका मन को थोड़ा जांचना जरूरी है। कौन जांचेगा? हम तो नहीं जांच सकते ना। आप घर में प्रार्थना करता है कि नहीं करता, हम तो नहीं देखता है ना। हम तो मेरा बेटी को डांटता है, वो बेटी भी बोलता है, आप देखता है कि हम प्रार्थना करते कि नहीं करते। हाँ सही बोले। कौन कितना प्रार्थना करता है, कितना बाइबल पढ़ता है, कितना फेलोशिप में जाता है, प्रभु के लिए प्यासा है ना, वो तो वक्त बता देगा। वक्त कौन बता देगा? सबसे बड़ा गुरु कौन? ये बोले ई टाइम। जब आईसीयू में क्या हो गया, सबको मालूम होता है, फिर भी जाके क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे। नहीं भैया, उधर जाने मत दो, पहले से अच्छा बन जाओ। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, मरूंगा तो परमेश्वर का काम करते करते मरूंगा। अगर आईसीयू में घुसा तो दोबारा लौट के नहीं आऊंगा, वहीं से डांडा काट लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आना जाना कि ना सबको दुखा देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप लोगों ने कभी भी कुत्ता को बस्ता में ढाल के देखा है? हम बचपन में ऐसा करता था, कुत्ता को बस्ता उड़ा देता था। कुत्ता जहां जाता है बस्ता भी उधर उधर जाता है। अब पास ले की बनना हटे। बिरालों को पुच्छर में प्लास्टिक बांध के देखा है? आमीन। उसी तरह से आपका मन में भी यीशु को धारण करके देखिए। यीशु आपको तान के लेके जाएगा, यीशु आपको कहां कहां लेके जाएगा। आमीन। और जब यीशु जहां ले जाएगा ना, वहां आपके लिए खुशियां ही खुशियां होगा। आमीन। आनंद का बात होगा, खुशी का बात होगा, डर नहीं लगेगा। प्रभु आपके साथ होगा ना, आपको डर नहीं लगेगा। लगेगा बोलो तो? बच्चा लोग, माँ पिताजी लोग साथ में होने से डर लगता है? नहीं डर लगता है।
वैसे ही यीशु को हमारा साथ में रखेगा ना, हम लोग को भी डर नहीं लगेगा। न भाई तो काउडी कराउँदा नि डर लाग्छ। काक आयो होला छिनी कहाँबाट थुक्क यो, है ना? कुत्ता ने आंगन में कोतर देने से भी फिर आप लोग को डर लगता है? नहीं, यो तो राम्रो साइन होइन, अब उल्टिन्छ अब कुन चाहिँ अब। अरे बिचरालाई गरम लागेर त्यहाँ माटो खनेर बिचरा त्यहाँ ठन्डा पाउँछ भनेर बस्दैछ। आपका सब कॉन्शियस में गलत चीज घुस के बैठा हुआ। डर और विश्वास सेम काम करता है। डर पहले मैं डरता था ना, जब बचपन में जब डरता था तो रात को पर्दा हिलने से भी भूत हिल रहे जैसे लगता था अंधेरा में। अनि अंधेरा में त्यो रात पूरा लाइट बंद करके जब सोता है तो दो ठो छेंदा से ऐसे सफेद सफेद लाइट का वो आता है ना, रे भूत को आंखा ही देखते हैं मतलब पूरा। सब देखते हैं, हम सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है। जब डर लगता है ना तो वो चीज को दिखा देता है जो नहीं देखने वाला चीज को भी देखता है। डर लाग्दाखेरि नि पर्दा हल्लिँदाखेरि नि सेम चुलै चुल भएको भूत खडा भएको देख्छ त हल्लिरहेको कम्बल ओढ के। अहिले हल्ल्यो पाउ उताबाट निस्क्यो भने पाउ तान्छ कि हात यताबाट निस्क्यो भने हात तान्छ कि, अलिकति हावा यताबाट छिर्यो भने यताबाट छिर्छ कि। डर लग के कंबल चेप के एकदम नहीं हिल के सोता है। सोया हम डरा है। मेरा तो बचपन ही डर था, क्योंकि डर दिखा के रखा ना। डर क्या करता है? आपको भूत देखने में मदद करता है। वैसे ही विश्वास है ना, अगर विश्वास करेगा ना सेम प्रभु को भी देखने मिलेगा। जसरी डर लाग्छ नि त्यसरी विश्वास पनि लाग्नुपर्छ। आमेन। जसरी भूत लाग्छ नि कैसे लगा था उसे, मलाई पानी दे कर रहा था कि नहीं कर रहा था? जसरी भूत लाग्छ त्यसरी परमेश्वर पनि लाग्नुपर्छ। आमेन। भूत छ भने मन भूत, अगर भूत है लगता है तो परमेश्वर का आत्मा क्यों नहीं लग रहा है लोगों को? उधर डांडा में जाने से, पानी में जाने से, कुआं में जाने से, शमशान घाट का रास्ता से आने से भूत लग के आता है। चर्च में आके आदमी लोग पवित्र आत्मा लग के नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड। किनकि भूत को लागि चाहिँ पुरा मन खोलिदिन्छ नि त डराएर। अब पस्यो 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 उफ पसी त अनि त्यहाँ डर थाल्छ। वैसे ही विश्वास करो, जब चर्च आता है आज म परमेश्वर को आत्मा बोकेर आउँछु, आज म परमेश्वर को सामर्थ्यलाई बोकेर आउँछु, शक्तिलाई बोकेर आउँछु, चंगाईलाई बोकेर आउँछु, छुटकारालाई बोकेर आउँछु। आइए खड़े हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब चर्च आते हैं ना आशा के साथ में आइए। क्या के साथ में आइए? वो रॉक्सी बेचने वाला आशा लेके नहीं आना, आशा के साथ में आइए। क्या के साथ में आइए? आज मैं छुटकारा पाऊंगा। सब लोग बोले आज मैं छुटकारा पाऊंगा, आज मैं चंगाई पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आशीष पाऊंगा। जब भी चर्च आते हैं ना प्यासा होके आइए, आज मुझे पीना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो दारू का नशा में होता ना, किसी के बाप से डरता नहीं वो बीच रोड में जितना भी स्पीड में गाड़ी आओ और जितना भी बड़ा गाड़ी आओ ऐसे रुक जाता है। गाड़ी रुकता है, वो ट्रैफिक पुलिस से भी खतरनाक वो हो जाता है। और बेचारे गाड़ी लोग भी डर के चेप साइड करके चलो भाई। सुबह ना सुबह 5 बजे आप कोई कुत्ता नहीं उठा होगा, वो उठ करके ना कहां रॉक्सी ढूंढने चला जाता। जाता है कि नहीं जाता? क्यों बोलो तो? तलतली प्यास। अगर एडिक्शन को दारू का एडिक्ट है, पहले हम बीड़ी पीने टाइम में रात को ना एकदम पी के तलतले लाके ना कहां टुकड़ा ढूंढ करके सलका के कितना आराम लगता था। आमेन आमेन। अगर बीड़ी के लिए इतना नशा हो सकता है, दारू के लिए इतना नशा हो सकता है, ड्रग्स के लिए इतना नशा हो सकता है, खराब चीज के लिए इतना नशा हो सकता है, तो परमेश्वर के लिए क्यों नहीं होगा?
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक जना नया भाई काम छोड़ के, काम को निपटा के फेलोशिप में वचन सुनने के लिए आता है। लेकिन यहां ऐसे कुछ लोग हैं, काम नहीं है, वचन भी नहीं सुनते। हंसना नहीं, तेरे को ही बोल रहा हूं। इतना संसार में व्यस्त भी मत हो। आज चर्च में फेलोशिप है, मेरा काम को थोड़ा जल्दी करेगा, सर को खुश कर देना, ऑफिसर को खुश कर देना, बॉस को खुश कर देना है, हाँ, पति को खुश कर देना है, और चर्च में वचन के लिए जाना है, वो आप निपटा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मां लोग घर पहुंच के पति गाली देगा, खाना नहीं बनाया, इतना लेट से आ रहा है, एक चुम्मा दे दो जाते ही, और 2 घंटा इंतजार कर लेगा। शातिर बने ना, चालाक बने ना, आमेन। और पूरा परिवार मिलके परमेश्वर को वचन सुनने के लिए आइए, क्योंकि वचन जो हमको दे सकता है ना, कोई माई के लाल दे नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में ही सब कुछ छिपा हुआ है जो आपको और मुझे चाहिए। आमेन। परमेश्वर का वचन ही हमारा मार्ग का क्या है बोला है? ज्योति है बोला है। हमारा पांव के लिए क्या है बोला है? ज्योति है बोला है। इसीलिए ये अंधेरा में चलने के लिए हमको जिस तरह से टॉर्च चाहिए होता है, वैसे ही इस संसार, ये पापी दुनिया, अंधकार दुनिया में आपको चलने के लिए परमेश्वर का वचन का ज्ञान चाहिए। वो आपको उजाला दिखाएगा, कहां चलना है, कहां नहीं चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आप लोग सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आ रहा है। मन फिराइए, परमेश्वर का वचन को महत्व दीजिए और सीरियस हो जाइए, परमेश्वर में जागृति में आ जाइए। पूरा परिवार चर्च मिलके परमेश्वर को ढूंढिए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, जो करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए कीजिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर बड़ा बड़ा रास्ता खोलेगा। रास्ता खोलने से पहले परमेश्वर आपको ये नहीं देखता कि आप कितना अच्छा है, ये देखता है कि आपका मन में क्या भरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। आओ हम एक बार सब लोग हाथ उठा के परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आज के शाम हम लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य करते हैं, अपने उन गंदी बातों को मन से निकालते हैं, उन बातों को हटाते हैं और परमेश्वर का वचन के लिए वो भीतरी कोठा को हम लोग जगह देते हैं। अपने हाथों को उठा के कमान चर्च, अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठा के करूँ आत्मा में प्रार्थना, करूँ सत्य में प्रार्थना, जीवन को मेरे प्रभु अपनी स्तुति बना, जीवन को मेरे प्रभु अपनी स्तुति बना। कम ऑन चर्च, अपना हृदय को शून्य करो पे मैं आकर और नम्रता में आकर करता हूँ मैं प्रार्थना और सत्य में प्रार्थना, जीवन को मेरे प्रभु अपनी स्तुति बना। जब तक आप और हम अपने हृदय को शून्य नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छाओं को या परमेश्वर का आशीषों का अनुभव हम कभी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि मनुष्य तन को जांचता होगा, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जांचता है। आपके भीतरी मन के कोठा में, उस कमरे में किसको आप रखना चाहते हैं? संसार की बातों को, पुरानी बातों को, या नई बातों को जो परमेश्वर का वचन हमें देता है? मेरे प्रियो, जो संसार ने डाला है, जो हमारे पीढ़ियों ने डाला है, जो किताबों ने डाला है, जो इस संसार ने डाला है,
उन सारी बातों को आपके मन से निकालिए। आप वो व्यक्ति नहीं है जो ये संसार ने आपको उत्पन्न किया है। आप वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से आप उत्पन्न हुआ है। आप परमेश्वर के लोग हैं। आपका मन नया कीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हृदय में, परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है, उसको प्रवेश करने के लिए दे। वो गैंडा का छाल के समान, उसके चमड़ा के समान मत बनिए। परमेश्वर के वचन ग्रहण कीजिए। नदी में बहते हुए नदी के अंदर में जो पत्थर होता है, जो 100 साल में भी कभी एक बूंद पानी को नहीं चूसता है, ऐसा हृदय मत बनाइए मेरे प्रियो। आपके हृदय को नम्र कीजिए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर को खोजे और अपना मन को शून्य करें, अपने मन को सरेंडर करें। हालेलुया। आप बाहर से कैसे दिखते हैं कोई जरूरी नहीं है। आप कितना टैलेंटेड है कोई जरूरी नहीं है। आप कितना जानकारी रखते हैं कोई जरूरी नहीं है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कोई जरूरी नहीं है। आप कितना अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। और आपके पास कितना संपत्ति है या नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। आप कितना पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी परमेश्वर के लिए कोई जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके मन को जांचता है। आपके मन के भीतरी कोठा में कौन रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर या कोई और मेरे प्रियो। अपने हाथ को उठा के सरेंडर कर करके परमेश्वर को जगा दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। Come on, church. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को शक्ति दे। तेरा आत्मा का सामर्थ प्रभु उड़े इस जगह में और हर एक मन में एक नया ताजगी ला परमेश्वर पिता। हर एक शून्य जीवन में उनको भर दे तेरे सामर्थ से परमेश्वर। ओ प्रभु संसार की बातों से उनको छुटकारा दे परमेश्वर। हालेलुया। बीमारी से, कमजोरी से छुटकारा दे परमेश्वर। बीमारी के लिए कोई जगह नहीं बसे वहां पे प्रभु। तेरा सामर्थ इसी वक्त उनको छूले परमेश्वर, छूले परमेश्वर तेरा सामर्थ, ताकि उनका बीमारी शरीर चंगा हो जाए, उनका मरा हुआ शरीर जी उठे और उनका टूटा हुआ मन जुड़ जाए, उनकी परेशानियां चली जाए, उनका हर एक पीड़ा तकलीफ खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और उनके मन में प्रभु तेरा वचन का वो पानी छिड़काते, तेरा लहू छिड़काते और प्रभु उनका मन को शुद्ध होने के लिए प्रभु मदद कर। हम सभी को मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि तू जैसा चाहता है वैसा हृदय को लेके हम चले, वैसा चाल चलन को लेके हम चले प्रभु। ओ हालेलुया। यस लॉर्ड, माय गॉड, माय गॉड। एक बार अपने हाथों को उठा के स्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन व्यक्ति के लिए जो इस वक्त तुझे पुकारता है, हृदय से तुझे पुकार रहा है, चंगाई के लिए मांग रहा है, छुटकारा के लिए प्रार्थना मांग रहा है। और परमेश्वर जिनके आंखों से आंसू बहता अपने परिवार के लिए, ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन व्यक्ति का हर एक प्रार्थना को सुनवाई हो। जो लोग इस वक्त पूरे हृदय से तुझे ढूंढ रहा है, पुकार रहा है अपना घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए और बिजनेस के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए या अपना पति के लिए, पत्नी के लिए, प्रभु एक ब्रेक थ्रू के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनकी प्रार्थना सुनवाई हो। प्रभु जो पत्नी अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो हस्बैंड अपना बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, हर एक वो व्यक्ति जो कोने में बैठ के प्रभु रो रहा है, उनका प्रार्थना सुनवाई हो प्रभु। हालेलुया।
और उनके जीवन में वो डिवाइन हीलिंग आ जाए यीशु के नाम में। वो अलौकिक चंगाई काम करने लग जाए, वो अलौकिक छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरत के नाम से, सामर्थ्य नाम से हर एक घुटने का दर्द चले जाए, हर एक शुगर, प्रेशर, जितने भी बीमारियों के नाम है पेट में, सिर में, निकल के चले जाए यीशु नासरत के नाम से। और प्रभु तेरा चंगाई वहां काम करने लग जाए इसी वक्त प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो भी पूरा मन से तुझे ढूंढते हैं उनको तू मिले परमेश्वर, उनको तू मिले यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानता हूं लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तू जानता है कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक प्रार्थना सुनवाई हो प्रभु, हर एक नया हृदय उत्पन्न हो जाए जो प्रभु को भरोसा करता है, जो प्रभु को विश्वास करने वाला हृदय उत्पन्न हो जाए। सारे वो पत्थर के हृदय टूट जाए, सारे वो गंदे हृदय नाश हो जाए। तेरी महिमा, तेरा स्तुति करने वाला हृदय उत्पन्न हो यीशु के नाम में। हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रे बाबा शेखांदे अब्रोंदे ले आरे खोशे मैं साला बो रेखे तेले ब्रोंदा माले को रोसो को लेते रेशेटे रफ्रोंदे आले ब्रांगला जिमेशेटे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। अगर आप में से कोई बीमार है तो उस बीमारी के आप सामने हैं तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। कमान चर्च, कमान। अगर आप में से कोई किसी के लिए प्रार्थना का जरूरत है या आप बीमार हैं, आप पति पत्नी लोग हैं, तो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें इसी वक्त। रेखा ब्रोला मांडे। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपने बाल बच्चों के लिए इस बार प्रार्थना करें। आज इस शाम को जितने भी माँ बाप लोग हैं, परिवार लोग हैं, अपने बाल बच्चों को याद कीजिए, इस वक्त प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहता है, ज्ञान और बुद्धि से भरना चाहता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रीखा ब्रोला मांडे बारा खांडे ले सेखा ब्रोला मांडे। मुझे मालूम नहीं है लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा है किसी के गर्भ में नया बच्चा आने वाला है। जो यहाँ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन से मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन से कोई बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, नया संतान के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि अब ये साल हमारा बच्चा होना चाहिए। यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, बहुत सुरक्षित, तंदुरुस्त, स्वस्थ, ज्ञानी बच्चा परमेश्वर आपको भर रहा है इस वक्त। आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो पेट का दर्द निकल के चले जाए यीशु के नाम में। गैस्ट्रिक, अल्सर, कैंसर यीशु के नाम से मैं ताड़ता हूँ। पारा खांडे ले प्रोशे काला प्राते। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सो जितना भी लोग मुझे ऑनलाइन से देख रहे हैं, प्लीज अगर आप लोग में से कोई नया है या आप लोग ने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। इस तरह से आप प्रभु के काम में हमको सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात, शेयर कर दीजिएगा जरूर किसी ना किसी को। फेसबुक पेज में अगर आप नए हैं तो आप भी जरूर फॉलो कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह से आप लोग हमारा सेवकाई को और तक पहुंचा सकते हैं अपना एक शेयर बटन को दबा के। सो थैंक यू सो मच। आज शाम का ऑफरिंग हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबको बहुत आशीष करेगा। और जितने भी ऑनलाइन से देख रहे हैं, प्लीज आपका इवनिंग ऑफरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जितना भी ट्रू फ्रेंड चर्च का मंडली, मेरे प्यारे भाई बहन, आप जहाँ कहीं भी है परमेश्वर में सुरक्षित है और हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष करे, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको भला, चंगा, तंदुरुस्त रखे, और जब प्रभु बादलों में आएगा तो आपका जीवन परमेश्वर का जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हो। इसीलिए होश रखिए और परमेश्वर में जोश में रखिए। सो प्रभु आपको आशीष करे। आज शाम का ऑफरिंग के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरत के नाम से। जो भी दान भेंटी प्रभु हम अपने हृदय से चढ़ाते हैं प्रभु, उसे तू ग्रहण कर परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए, तेरा बड़ा काम के लिए। और प्रभु हम इसीलिए नहीं देते कि प्रभु तुम्हें ज़रूरत है, हम इसीलिए देते कि प्रभु हमें ज़रूरत है प्रभु, क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हमारे इस हृदय को, हमारे इस हार्ट को कबूल करे जो देने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रसन्न है, खुश है, आनंद है जब देने की बारी आती है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु इसी से प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु हम तुझसे कितना आनंद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक खर्च के भंडार में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके दान में जो भी उन्होंने खुशी से दिया प्रभु, उस खुशी हृदय को तू आशीष कर प्रभु, उनका जीवन में आशीष कर। अलौकिक बंधने टूट जाए, अलौकिकली उनके बैंक बैलेंस में आशीष आ जाए, और प्रभु उनका काम में सफल हो, उनका हर एक बिगड़ा हुआ काम बन जाए, पैसा रुका हुआ है निकल आए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। हम लोग अगले हफ्ता फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय में।